रिपब्लिक भारत पर आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी दत्त। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली भी मौजूद है। लेकिन बात होगी वक्फ एक्ट की, जिसे लेकर के बदलाव में सरकार नजर आ रही है, बदलाव के पूरे मूड में। और बताया यह जा रहा है कि इसमें 40 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें सरकार बदल सकती है। और इसी खबर के साथ सियासत भी शुरू हो गई है कि आखिरकार किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के खालिद रशीदी तक हर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों शिकंजा कसा जा रहा है, सिर्फ उन्हीं के लिए क्यों बिल लाए जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी है जहां वक्फ एक्ट में 40 नियम बदलने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। कल संशोधन वाला जो बिल है वो सदन के पटल पर पेश भी किया जा सकता है, जिसमें एक्ट में संशोधन के 40 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें बदला जाएगा और इसी के साथ एक नया अमेंडमेंट जो होगा उन्हें इसमें जोड़ा जाएगा। वक्फ एक्ट संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार नजर आ रही है। 5 अगस्त यानी कल का दिन जहां सदन में संशोधन बिल लाएगी मोदी सरकार। तो संसद में संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से तैयारी यहां पर की जा रही, इसी बीच बड़ी खबर दरअसल ये भी कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की मनमानियां हैं उस पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार ने यहां पे कमर कस ली है, तैयारी पूरी कर ली है। इसको लेकर के सदन में बिल पेश करने की तैयारी भी हो चली है। लेकिन इसी बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। आखिर कौन क्या कुछ कह रहा है, सुनवाते आपको इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 हटाने का बिल लाया गया, 5 अगस्त 2020 जब राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया, 5 अगस्त 2024 वक्फ बोर्ड बिल की आहट। एक बार फिर 5 अगस्त आने वाली है और एक बार फिर सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी। मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वो किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। लेकिन बिल पेश होने से पहले ही विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इसे भटकाने वाली राजनीति बता रहे हैं। जो अध्यादेश आएगा, जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि जो वक्फ की संपत्तियां जिस वर्ग से मुताल्लिक हैं उस वर्ग का क्या कानून है उनके बारे में, ये पूछकर कानून लाया जाए। अगर लाना है या कोई संशोधन करना है कि कहाँ मुनासिब है, कहाँ नहीं है, किस हद तक हमें जाना है और कहाँ तक कहाँ रुक जाना है। किसी की आज़ादी, किसी की मज़हब की आज़ादी, किसी की विल की आज़ादी, कहाँ कहीं ऐसा ना हो वो ख़त्म हो रही हो। 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को ज्यादा शक्तियां दी थी। उन्हीं शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए यह बिल पेश किया जा रहा है और जब इसे पेश करने की बात सामने आई है तो राजनीतिक सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। मुस्लिम धर्मगुरु इसे अफसोसजनक बता रहे हैं तो खुद को मुस्लिमों के रहनुमा बताने वाले ओवैसी ने भी अपना लाउड स्पीकर चालू कर दिया है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर। 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रखरखाव का काम करता रहा। इसके बाद से ही कई बार इसमें संशोधन होता गया और एक बार फिर मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश जुड़ गए हैं। गणेश, हमेशा ऐसा क्यों होता है जब कोई सुधार वाला बिल लाया जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो जाती है? आप इसी तरीके से सियासत कर रहे हैं, फिर वो भाईजान हो या फिर इलियासी हो, हर तरफ से सियासत। देखिए, कोई भी नेता हो, इस समय बात यह है कि अभी तक तो बिल आया नहीं। अभी तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक कल सदन के अंदर बिल जो है वो सदन के अंदर पेश किया जा सकता है। पहले तो ये देखना चाहिए था कि उस बिल के अंदर क्या है, उसके बाद ये शोर शराबा होना चाहिए था। लेकिन अब उससे पहले ही सभी आवाज़ उठाने लगे, सभी सियासी दल हो या मुस्लिम स्कॉलर हो या मुस्लिम नेता हो, इन सभी का यूँ ही कहना है कि पहले हमसे बात तो कर लेते, स्टेक होल्डर से बात कर लेते। लेकिन देखने वाली बात ये हुई कि पहले देखते सही, लेकिन उस बिल के अंदर क्या है, बिल आने से पहले शोर मचना शुरू हो गया। हमने जब समाजवादी पार्टी के रामपुर से नेता थे उनसे भी बात किया तो उन्होंने कहा सरकार ने जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर जल्दबाजी की थी, बिना किसी से बात किया था, कुछ उसी तरीके से ऐसा अब लग रहा है कि अगर ये संशोधन विधेयक लेकर आते हैं, बिना हम लोगों से बात किए लेकर आएंगे तो तमाम उस तरीके से बात हमने कहा तो कि क्या अब इसको लेकर वो हंगामा शुरू होगा? तो फिर उस दौरान उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, फिर देखने के बाद कहेंगे। यानी इशारा यूँ है कि कोई भी चीज़ आने से पहले शोर मचा दो, ये नहीं कि पहले देख लो कि है क्या चीज़। उसी तरीके से कोई भी नेता हो, चाहे हम मुस्लिम स्कॉलर हो, उनसे भी बात किया तो उनका साफ तौर से कहना था कि सरकार ने केवल मुसलमानों के लिए काम किया। आपत्तियां क्या है? आखिर सवाल किस बात पर है? बिल लाने पर है या बिल में जो संशोधन किए जा रहे हैं इसको बेहतर करने के लिए, वक्त पे नकील लगाने के लिए, जो जमीनों में हेरफेर की जाती है इस पे लगाम लगाने के लिए? तो इनकी आखिर आपत्तियां क्या है? बिल आपत्ति है या बिल के अंदर जो क्लॉज बनाए जा रहे हैं वो आपत्ति है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हास्यास्पद ये लगती है कि अभी तो बिल आया ही नहीं, अभी टेबल ही नहीं हुआ, अभी तो किसी को यही नहीं पता कि उस संशोधन के अंदर सरकार क्या लेकर आएगी। इन सबका इन लोगों से जो बात हो रही थी, इनका साफ तौर से ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से कुछ भी लेकर आए पहले स्टेक होल्डर से बात करे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार अगर कोई भी नियम में संशोधित कर रही हो, किसी स्टेक होल्डर से ना बात की हो। हमने पहले भी कई चीज़ों में देखा है कि सरकार का साफ तौर से ये कहना होता है कि हम कोई भी अगर नियम में परिवर्तन करते हैं, कोई कानून लेकर आते हैं, सभी से बात करके राय मशवरा और कहीं ना कहीं गणेश एक डर भी बना हुआ है कि अभी तक जो मनमानियां की जा रही थी उन मनमानियों पर नकेल कस दी जाएगी, क्योंकि सरकार सीधे तौर पर 40 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें बदलाव करने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उमर अहमद इलियासी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर, आप भी सुनिए। जो वक्फ के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है, कल कैबिनेट की बैठक हुई है और अब कल संसद में इस पर प्रस्ताव आना है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है, जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, चूँकि वक्फ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस ज़मीन को या किसी भी चीज़ को जो वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, आपने देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर